जहेज 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 क्या है जहेज? आपके बाप ने मुलाजिम नहीं भेजे जो आपके हिस्से का काम करे, अपने हिस्से का काम करे? दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने? एक बट भी नहीं दिया तुम्हारे बाप ने। मशीन ऊपर पड़ी, हाथ से नहीं धोने। आपके बाप ने कोई आपको मशीन नहीं दे के भेजा था, यही चाहिए था हमें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी तवज्जो हम लेकर जाएंगे एक बहुत ही अहम समाजी मसले की तरफ, जो कि है जहेज़। जहेज़ की वजह से आजकल के दौर में भी बहुत सी लड़कियां आज तक अपने घरों में कंवारी बैठी हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के ज़रिए अपनी सोच को बदलें ताकि वो लड़कियां जो आज भी कंवारी अपने घर में बैठी हैं उनकी भी शादी हो सके और वो भी अपना घर बसा सकें। इसी मैसेज के साथ आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उठ गई है महारानी साहबा, आपकी सुबह हो गई है? पूरी रात सोना नहीं होता, सुबह आपकी आंख नहीं खुलती। अम्मी, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो आप और भाभी देख। कभी आपकी तबीयत सही होती है? सबने नाश्ते वगैरह कर लिए, चले चल के किचन साफ करें, देखें और बर्तन वगैरह धोएं। आपके बाप ने मुलाजिम नहीं भेजे जो आपके हिस्से का काम करे, अपने हिस्से का काम करे। अम्मी, आज मेरी तबीयत जो मैंने कह दिया, चले जाएं किचन साफ करें, उसके बाद आके बात करना। जाओ। चल के किचन साफ करें, देखें और बर्तन वगैरह धोएं। आपके बाप ने मुलाजिम नहीं भेजे जो आपके हिस्से का काम करे, अपने हिस्से का काम करे। अम्मी, मैंने बर्तन धो लिए, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थक गई हो बर्तन धो के? बड़ी बात है, आपने स्नान कर दिया बर्तन धो के। चले, अभी कपड़े भी धोने वाले हैं, बहुत काम पड़े हैं। चले जाएं ऊपर कपड़े धो के आए। अम्मी, मेरी तबीयत नहीं ठीक। मशीन ऊपर पड़ी, हाथ से नहीं धोने। आपके बाप ने कोई आपको मशीन नहीं दे के भेजा था। सुन, कपड़ों के साथ साथ ऊपर की सफाई भी देखते आना। पोर्शन का बहुत बुरा हाल हुआ है। जी अम्मी। बस मेरा कमरा अम्मी अच्छे से साफ करवा दिएगा आप ना। ठीक है ठीक है, आप टेंशन ना ले, मैं अच्छी तरह साफ करवा दूंगी। फर्नीचर वगैरह की डस्टिंग करवा दूंगी। नहीं, मैं आप ना टेंशन ले, मैं उसको कह दूंगी कि शीशे वगैरह अच्छी तरह उनकी डस्टिंग वगैरह करवा दूंगी। ठीक है, आप ना परेशान। कहना जरा ध्यान से रख। जी ठीक है ठीक है। हाय अम्मी, सारा काम हो गया है। अब कपड़े वगैरह धुल गए हैं, साफ हो गए हैं, जी अम्मी, सारा कुछ हो गया, बस मैं कुछ खा लेती हूँ। चलो, भाभी का पहले कमरा साफ कर ले। उसकी तबीयत ख़राब है, वो अपने गई है अम्मी के घर, तो ज़रा फर्नीचर को देख के अच्छी तरह साफ सुफ कर लेना बेटा। ज़रा शीशों की एहतियात कर लेना। अम्मी, लेकिन अभी तो मैं पहले कमरा साफ करा हो ना। जाओ, शाबाश। जेस तक तो लाई नहीं हो, जेस तक एक बेड भी नहीं दिया तुम्हारे बाप ने। थक गई हूँ मैं ताने सुन सुन कर। जहेज 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 क्या है जहेज? अम्मी, अब सारा काम हो गया तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी अम्मी के घर हो हूँ थोड़ी देर। आपके बाप ने गाड़ी ड्राइवर भेजा है? दिया ही क्या है तुम्हारे बाप ने? उसके बाप ने तो गाड़ी भेजी है, ड्राइवर भेजा तो वो गई है। चले जाए, और मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मेरे लिए एक चाय का कप ले आए। अच्छा, तो ये मसला था, चीज़ें चाहिए थी आपको। मैं अपने बाप के घर से कुछ लेकर नहीं आई। हर रोज़ इस बात का मैं ताना सुनती हूँ। आप मेरी माँ हैं,
बल्कि आप मेरी माँ जैसी हैं। आपसे बदजुबानी नहीं कर सकती मैं, लेकिन जो शख्स इस जहेज़ की बात पर खामोश रहे वो सबसे बड़ा गुनाहगार होता है। आपको पता है मेरे बाप ने मेरी तालीम पर कितना पैसा खर्च किया है। उनको पता था कि मेरी एक दिन शादी हो जानी है और मैंने किसी और घर चले जाना है। ये पैसा जो उन्होंने मेरे पे लगाया वो उनको कहीं से वापस नहीं मिलेगा। वो चाहते तो ये कहीं और इन्वेस्ट भी कर सकते थे ताकि उनको फ़ायदा हो सके, लेकिन उन्होंने वो मेरी पढ़ाई पे लगाया। अगर ऐसा ही था तो वो मेरी पढ़ाई पर कोई पैसा ना लगाते और ये पैसा मुझे जहेज़ में दे देते, क्योंकि आप लोगों की जहेज़ की मांग थी। उनको पता था कि मैंने पढ़ लिख कर कल को किसी और के घर चले जाना है, लेकिन उन्होंने मुझे जहेज़ के बजाय वो तालीम दी, वो अच्छी तरबियत दी, वो अच्छा अखलाक दिया कि ताकि मैं अपनी हकूक़, अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को पहचान सकूँ, उनको निभा सकूँ अच्छे से। वो चाहते तो 10 लाख रुपए का चेक मेरे मुंह पे मारकर मुझे फ़ारिग करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे अच्छा अखलाक दिया, अच्छी तरबियत की, मेरा अच्छा किरदार बनाया और मुझे वो चीज़ें दी जिनसे मैं आपके घर को भी संवार सकती हूँ और अपनी दुनिया भी संवार सकती हूँ, अपना घर भी कायम रख सकती हूँ और आपके घर को जन्नत बना सकती हूँ। आपकी भी बेटी है, कल को उसकी भी शादी होनी है। इन चीज़ों का सहारा लेना छोड़ दें। आपको पता है हमारे मुल्क की 50% लड़कियाँ सिर्फ जहेज़ की वजह से आज तक कंवारी बैठी हैं, क्योंकि ससुराल वाले जहेज़ की मांग करते हैं और उनके माँ बाप उनको जहेज़ देने की ताकत नहीं रखते हैं। आखिर कब तक हम इस छोटी सोच के साथ रहेंगे? क्या हम कभी भी इस छोटी सोच से नहीं निकलेंगे? कम से कम अपना नहीं तो उन लड़कियों का सोच लें जिनके माँ बाप जहेज़ देने की ताकत नहीं रखते और वो नहीं दे सकते उनको जहेज़, और इस जहेज़ की वजह से उनकी बेटियां आज तक कंवारी बैठी हैं उनके घर पे, क्योंकि लड़के वाले जहेज़ की मांग करते हैं। कोशिश की है कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं कि आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है। चाय पी लीजिएगा, ठंडी हो गई है।